हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट की कि कॉन्फ्लिक्ट जब हमने क्या किया था, हमारी दो ब्रांचेस को मर्ज किया था। यानी जो मास्टर ब्रांच थी और हमारी जो टीम वन ब्रांच थी उसको जब ऐड किया और हमारे क्या हुआ कि मास्टर ब्रांच में टेस्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट थी फाइल। उस पे क्या किया गिट ने, जो टेस्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल थी उसी के ऊपर सेम पे हमारी जो टीम वन की जो टेस्ट फाइल थी, जो कि डिफरेंट कमिट के साथ थी प्लस डिफरेंट कोड के साथ थी, उन दोनों को ऐड कर दिया और एक फाइल में बिल्ड करके हमको बता दिया कि जो आपकी जो फाइल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। और ये भी बताया कि किस कौन कौन सी फाइल आपकी कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। ठीक है। अब जब ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास 5 डेवलपर होते हैं, 10 डेवलपर होते हैं जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और दोनों की कोड डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, या तो आप पूरे दिन में चीज़ों को मर्ज करते हुए चलो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए चलो। यहाँ फिर क्या होता है कि जब हम मर्ज कर रहे होते हैं किसी ब्रांच के अंदर, तो हमारे पास जो कोड कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस फाइल में कोड कॉन्फ्लिक्ट आया उसे रिव्यू करें। और ये काम क्या होता है, मैनुअली ही होता है। गिट इस चीज़ को कभी भी डायनेमिक ऑटोमेटिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स जो कोड होता है रिक्वायर्ड होता है कहीं पे किसी चीज़ का, और अगर उसको हटा दिया जाए तो जो हमारी फाइल्स हैं वो फैल जाती है। इसलिए क्या कर देता है वो, उस फाइल को दोनों कोड के साथ ऐड करके आपको बता देता है कि ये फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, इसे आप मैन्युअली सॉल्व कर दीजिए। और टीम को बैठ के मैन्युअली उसे देखना पड़ता है। एक दो फाइल होती है तो इजी वे में हो जाता है, अदरवाइज अगर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हो गई तो ये इशू क्रिएट हो जाता है। इसीलिए क्या करिए, आप जो पूरे दिन में आप काम कर रहे हो उसको हमेशा गिट की जो रिपोजिटरी उस पर पुश करते हुए चलें सारे डेवलपर। या फिर आप इस चीज़ को एक थंब रूल बना लीजिए कि हमें इतना काम करके मर्ज करना है फाइल्स को, ताकि इजी वे में उसे टाइम से सॉल्व किया जा सके। अभी अगर हम देखें कि हमारे फाइल में हम अब जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम फाइल पे जाएं, हम आते हैं हमारी कोड फाइल में और देखते हैं कि जो हमारा कोड था वो कैसे था, कि जो ये अहेड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पहले वाला कोड है हमारा जो मास्टर ब्रांच में था। इसके बाद में इसने इक्वल्स लगा दिया ये, और उसके बाद बोला हमको कि यहाँ पे ये टीम वन का कोड है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इतने सारे कमिट थे हमारे पास जिसमें इनने हमें ये वाला कोड दिया, तो वो कह रहा है कि कंफ्यूज्ड है कि कौन सा कोड इसमें से रखें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल बात करके ऊपर वाला जो हमारा कोड है इसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए, सपोज करो ये। अब क्या किया, इस फाइल को हम सेव करेंगे मैनुअली एंड क्लोज करके बैक टू हमको कहाँ जाना है, हमारे गिट बैश में। नाउ क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसे कमिट करते हैं, गिट ऐड डॉट करेंगे। ठीक है। इसके बाद करेंगे गिट स्टेटस करते हैं। क्या है हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें आई, चेंजेस टू बी कमिटेड। इस फाइल के जितने भी चेंजेस थे कमिट में। ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल कॉन्फ्लिक्ट फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग, आप अभी भी उसे मर्ज कर रहे हो। ठीक। अब हमने क्या किया, गिट कमिट डैश डैश एम मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट डन, ये कर दिया। ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट थे वो डन हो चुके हैं हमारे पास, और मास्टर ब्रांच से जो हमारी मर्जिंग की प्रोसेस थी वो हट चुकी है। ठीक। अगर हम अब जाएं हमारे गिट लर्न में और यहाँ पे हम फाइल को देखें, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं हम एक बार। अब अगर इस फाइल को ओपन करें
प्लस आपको मैं अगर फाइल दिखाऊं नोटपैड की, तो देखो क्या हुआ, ऊपर वाला कोड हट गया, नीचे वाला कोड हो गया और ये फाइल क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस क्या होता है, हमारे पास एक तरीका और है कि अगर हमें फाइल को कंटिन्यू करना है, जो मर्ज वाली फाइल है उसको कैसे कर सकते हैं, गिट मर्ज हमने लिखा था एक डैश डैश एबोर्ट, इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मर्ज कंटिन्यू होता है उससे क्या होती है, ये चीज़ कंटिन्यू चली जाती है, और डैश डैश एबोर्ट से क्या होता था, जो पहले वाला कोड था हमारे पास वही का वही रह जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेप्स थी गिट कॉन्फ्लिक्ट की। गिट कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू है, एक्चुअल में कहने के लिए इशू होता है, लेकिन ये क्या होता है, मैनुअल प्रोसेस होती है, जहाँ पे गिट आपको ये बताता है कि आपके कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं अलग अलग रिपोजिटरी में या फिर अलग अलग डेवलपर के बेस पे। तो उसको आप चेक करो और उसे सॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग फाइल को कमिट कर दो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास हमारा जो ब्रांच थी मास्टर, उसमें सारा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन कर दें यहाँ से मास्टर से, तो ये बोलता है ब्रांच हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। ठीक है, अब इसने दिया नहीं, गिट पुश ओरिजिन से इसने पुश भी नहीं किया। क्यों? अगर हम वापस से जाएं यहाँ पे और -F कर दें तो नहीं करता। क्या इशू है, उसने हमें खुद ही बोल दिया कि क्या करना है, कि आपकी जो रिमोट ब्रांच है उसे भी अपस्ट्रीम ब्रांच सेट करनी है। तो हमने क्या किया, जो इसने हमें कोड दिया कमांड, उसको ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर देते हैं। ठीक है, गिट पुश करके इसको सेट कर दिया। ठीक है, अपस्ट्रीम ब्रांच हो गई। अब ऐसा करते हैं, एक बार चलते हैं हमारे फायरफॉक्स में कि वो हमें क्या बताता है। ठीक, यहाँ पे आए, अब क्या करते हैं, इसे रिलोड कर देते हैं, हम मास्टर ब्रांच में इसे रिलोड करते हैं और ये देखो, ये हमारा कोड सारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारी मास्टर ब्रांच में आ गया। तो इशू कुछ भी नहीं था, जब आपने वहाँ पे की तो उसने हमें साथ के साथ ही बता दिया कि भैया आपको अप स्ट्रीम करना है मास्टर ब्रांच को और आपका कोड यहाँ आ जाएगा। तो हमारा सारा कोड मास्टर जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी थी उस पर आ गया। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे सॉल्व करते हैं और मर्ज की कमांड कैसे काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट कमांड में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।